अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन्स के अबाउट कि प्रोटीन क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उनके अमीनो एसिड्स कैसे हैं, या ओवरऑल उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं ये क्या होती हैं। प्रोटीन्स जो हैं ये लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स जो है ना उनसे मिलके बने होते हैं, ठीक है? यानी कि आप ये कह सकते हो कि अमीनो एसिड्स इनके रेज़िड्यूज़ हैं, जब वो मिलते हैं आपस में तो ओवरऑल फिर क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोटीन्स कि वो क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो प्रोटीन्स होती हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? और ये लिविंग सेल के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो बनी हुई होती हैं अमीनो एसिड के। अमीनो एसिड जो होते हैं उनके मिलने से बनती हैं, ठीक है? जब अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं आपस में, ठीक है, तब जाके ये हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। ओवरऑल ये कहा जाता है कि 100,000 जो हैं ये हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो तब बनती हैं जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो अमीनो एसिड कैसे मिलते हैं? वो एक लिंकेज के थ्रू मिलते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? तो इसमें 2 अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में मिल रहे होते हैं। जैसे कि आप वही देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। इसमें ये देखें, ये इसका अल्फ़ा कार्बन है सेंटर वाला, ये इसके पास हाइड्रोजन है, ये इसकी साइड चेन है। इसके अलावा इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक इसका एमाइन ग्रुप होता है। तो ये ओवरऑल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जब अमीनो एसिड्स ये मिलते हैं, तो ये देखें, ये जो है ये सारे क्या हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं, अलग-अलग मुख्तलिफ इक़साम के जो हैं ये अमीनो एसिड्स हैं। और जब ये मिलते हैं, ठीक है, अब ये देखें आप कि ये देखिए इसने पूरी एक चेन बनाई है, ठीक है? इन अमीनो एसिड के दरमियान क्या बना है, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, ये जो डैश है ना ये शो कर रही है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ठीक है? पेप्टाइड लिंकेज बनी है जिसकी वज़ह से क्या हुआ है कि ये एक पूरी चेन बन गई है, ठीक है? इस पूरी चेन को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है? और जब बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स जो हैं वो मिलेंगी आपस में तो फिर जाके एक प्रोटीन बनेगी। ठीक है? या फिर एक ही पेप्टाइड चेन हो सकती है लेकिन उसके अंदर जो है अमीनो एसिड्स उनकी जो न है मतलब नंबर है वो 50 से अबव हो तब जाके एक प्रोटीन जो है वो बनती है। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है? तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि 2 अमीनो एसिड होते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब इसमें क्या होगा कि इसका ये ओएच ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का, और इसके एमाइन का हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। और ये देखिए इनके दरमियान क्या बन गई है, इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है जिसकी वज़ह से ये ओवरऑल जो है ना यहाँ पे क्या बना है, एक पेप्टाइड लिंकेज बन गई है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, ठीक है? और इस तरह अमीनो एसिड्स होंगे वो आपस में मिलते जाएँगे और एक लॉन्ग चेन जो है वो बना लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं प्रोटीन्स में एंड पेप्टाइड्स में, वो समझते हैं कि पेप्टाइड्स आर प्रोटीन, बट ये ऐसा नहीं होता। इन दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये एक शॉर्ट चेन होती है अमीनो एसिड की, ठीक है? तो अगर हम इसमें देखें, ये एक सिर्फ शॉर्ट चेन है, ठीक है? लेकिन ये लॉन्ग चेन होती है, ये पूरा पॉलीमर होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि 50 से अगर कम अमीनो एसिड है, ये 50 है, तब इसको हम पेप्टाइड कहते हैं। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम प्रोटीन कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और इसके अलावा इसमें जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अनएसेंशियल मतलब जो ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, वो भी सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिनको माना जाता है, ठीक है? जो हमें डाइट से लेते हैं, तो वो सारे के सारे इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इन प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है? तो इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें जस्ट क्या होती है, स्ट्रेट चेन्स जो है ना, वही प्रेज़ेंट होती हैं। लेकिन इसमें इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, और क्वाaternary, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ पे जो है ना मौजूद होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अमीनो एसिड्स के दरमियान क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ बना हुआ होता है और इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक वो सारी इंटरेक्शंस भी मौजूद होती हैं, ठीक है? और तब जाके हमारे पास एक प्रोटीन जो है वो बनती है। और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो है हम देखते हैं मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है? ये प्रोटीन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है? और बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको चेक करना इसका काम होता है। लेकिन इसमें हम ये देखें तो ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये एंजाइमेटिक रोल भी प्ले कर रहे होते हैं, हार्मोनल भी हो गया, ठीक है? इम्यून सिस्टम में भी, और जितने के जो है ना फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस ये प्रोटीन जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। अब हम देखेंगे कि पोलर एंड नॉन पोलर जो हैं उनमें क्या फ़र्क है? ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो पोलर होते हैं और ऐसे कौन से हैं जो नॉन पोलर होते हैं?
तो जो पोलर होंगे वो हाइड्रोफिलिक होंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो हाइड्रोफोबिक होंगे, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो बनती है, लेकिन इनमें वंडर वाल फोर्सेस जो है ना वो होती हैं। इसके अलावा अगर हम किसी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या होता है कि ये हमेशा मेम्ब्रेन से जो है ना वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं, मीन्स कि वो मेम्ब्रेन जो है उससे थोड़ा सा बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये उसकी इंटीरियर साइड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली उस जगह जो है ना प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इन्होंने मूव करना होता है किसी मटेरियल के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर इन्होंने मूव करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जितनी भी सरफेस होती है ना, ठीक है, जो सरफेस वाटर को फेस कर रही होती है वहाँ पे ये सारे के सारे सरफेस पे अरेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये हमेशा इंटीरियर साइड पे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो एसेंशियल जो है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इनको बॉडी के अंदर सेंसिटाइज नहीं कर सकते, लेकिन इनको बॉडी के अंदर आप सेंसिटाइज कर सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये डाइट से लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बॉडी से आपको इजीली अपनी बॉडी से ही मिल जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये इनडिस्पेंसिबल होते हैं, ठीक है, और ये डिस्पेंसिबल होते हैं। यहाँ पे टोटल 9 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, ठीक है, मतलब जो कि प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन 11 ऐसे हैं जो कि नॉन एसेंशियल हैं, मतलब इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल में ये हिस्टाडाइन आ जाती है, ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन, ये मिथ्योनाइन, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इसमें एलानाइन, एस्पार्जिन, ठीक है, एंड एस्पार्टिक एसिड वगैरह ये सारे जो हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अमाइनो एसिड जो है, अब उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ एसिडिक भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक नेचर में क्या है। ये एसिडिक नेचर होते हैं, ठीक है, और ये जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो पीएच है ना दोनों की वो न्यूट्रल होती है, लेकिन ये हैं क्या, ये एसिडिक है और ये जो है ये बेसिक है, लेकिन ओवरऑल वो है जो बैलेंस हो गया। अब ये जो है मतलब वो एसिडिक क्यों हुए हैं और बेसिक क्यों हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि इनके जो ग्रुप्स हैं ना उसमें या कोई चीज़ इजाफी होगी या फिर वहाँ पे कैंसिल होगी। जैसे कि ये देखें एसिडिक है ना, तो इसमें क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चाहे वो उसकी साइड चेन पे आया है, ठीक है, ये वैसे उसके साथ ज़्यादा अटैच हो गया है, तो क्या होगा कि ये एसिडिक हो जाएगा। और अगर उसमें अमाइन ग्रुप जो है ना ये मतलब ज़्यादा आ गया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इनकी पी के ए वैल्यू जो होती है ना ये लो होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन को लॉस करते हैं, ठीक है। एसिड है ना, एसिड हमेशा प्रोटॉन देता है, तो ये प्रोटॉन लॉस करेंगे, लेकिन इसमें जो है पी के ए वैल्यू जो है ये हाई होती है और ये हमेशा प्रोटॉन के साथ बाइंड कर लेते हैं इजीली, सही। और उसके बाद इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इधर देखा जाए तो ग्लूटामिक एसिड जो है और एस्पार्टिक एसिड वो आ जाते हैं इन अमाइनो एसिड में। इधर लाइसिन आ जाता है, आर्जिनाइन आ जाता है, ऑर्निथाइन आ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह के अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। तो ये थे एसिड एंड बेसिक बेसिक जो है ना अमाइनो एसिड्स। तो अब हम देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं प्रोटीन के। तो सबसे पहले जो मेन स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ क्या होता है, एक लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो प्रेजेंट होता है। मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये जो मुख्तलिफ कलर्स हैं ना ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड को शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वही चेन जो होती है अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन, ठीक है, वो क्या होती है, वो कोयल कर जाती है। ये देखें, ये देखिए अब ये यूँ इस तरह करके कोयल उगे हुए ना, तो ये क्या है, ये कोयल कर गई है, तो इसका एक हेलिक्स बन गया है। तो मतलब क्या कि ये अब क्या है, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो जो चेन है वो कोई बेतुकी सी, ठीक है, रेंडमली वो कॉइल कर जाती है, ठीक है। ये देखें क्या अजीब सी कॉइलिंग है इसकी, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यही अगर इस तरह के टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, देखें ये एक 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये 4 तरह के टर्शरी स्ट्रक्चर जब आपस में मिक्स हो गए हैं तो ये क्या बन गया, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके होते हैं। तो नेक्स्ट हम ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये आप देखें कि सिंपल क्या है, एक लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये इसके सारे क्या हैं लगे हुए हैं, इसके साथ अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखें ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है ना ये इनको शो कराया जा रहा है, ये सिस्टीन है, सीरीन है, ल्यूसीन है। और ये देखें ये इनके स्ट्रक्चर जो है ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये इनका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है एक अमाइनो एसिड का, तो ये सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे बाइंड हुए हैं, तो ये लीनियर चेन है। तो ये क्या है, ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोस्टली जो हेयर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या फाइबर्स जो होते हैं उनमें ये होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो उसका है हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या क्या करता है, ये कॉइल कर लेता है या फिर ये शीट्स बना लेता है।
अब ये देखें ये कोयल कैसे करेगा, ये कोयल ऐसे करता है, यूँ ऐसे करके ना यूँ, ठीक है। ये अगर ऐसे कोयलिंग कर रहा है तो ये इसका कोयल स्ट्रक्चर है। और इसके दरमियान में ये देखें यहाँ पे जो है ना, ठीक है, इधर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये देखें, ये आपको हाइड्रोजन यानी ये बॉन्डिंग नज़र आ रही है, ये इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे और इस साइड पे जो है ना वो बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनकी कॉइलिंग हो जाती है। और ये जो बीटा प्लेटेड शीट होती है ना, ये पता है कैसे बनती हैं? ये ऐसे बनती हैं, ये यूँ यूँ ऐसे, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर इनका जो है ना वो रन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीटा प्लेटेड शीट बनती हैं। इनके दरमियान में क्या होता है, ये देखें, यूँ ऐसे ना बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बॉन्ड्स जो है ना इनके दरमियान बन जाते हैं, तो इस वजह से ये स्टेबल हो जाती हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ना वो भी इनके दरमियान बन सकता है, वो भी इनके दरमियान बना होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन पड़ी हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, एक ये कॉइलिंग वाला और दूसरा हमारे पास आ जाता है बीटा प्लेटेड शीट वाला, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जो है मतलब पेप्टाइड जो है वही जस्ट इस तरह बनाए, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसमें समटाइम क्या होता है कि दो पेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या कहा है कि बीटा प्लेटेड शीट में ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनता है और उनके दरमियान जो है ना यहाँ बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर एक ये पेप्टाइड रन कर रही है फॉर एग्जांपल, तो दूसरी यहाँ नीचे से रन कर रही है, ठीक है। तो तब भी इनमें क्या होगा, बॉन्ड्स जब बनेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखेंगे बहुत सारी पेप्टाइड्स हैं, ये रन कर रही हैं, तो इन सब के दरमियान जो है ना वो बॉन्ड्स बन गए। इसको हमने क्या कह दिया है, ये क्या है, ये जो है ये बीटा प्लेटेड शीट्स बन गई हैं, ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है टर्शी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये टर्शी जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हो, ये किस तरह जो है ना वो कॉइलिंग हुई भी है, ठीक है। वो सिंपली वही पेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, वो आपस में कॉइल कर जाती हैं, तो इस वजह से जो है ये टर्शी स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये देखें, इसमें अल्फ़ा हेलिक्स जो है ना ये भी प्रेजेंट है, ये देखें, ठीक है। और सम टाइम कई जगह पे जो है ना मतलब बीटा प्लेटेड शीट्स जो है वो बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बीटा टर्न जो है ना वो आए हुए हैं, ठीक है। ये देखें इसमें ये हीम ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है, यानी Fe। ये कार्बोक्सिलिक है, ये देखें उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक और दूसरी साइड पे एमाइन ग्रुप जो है ना ये आया हुआ है। ये पूरी चेन जो है ये कॉइल हुई हुई है, तो इस तरह ये इसका टर्शियरी जो है ना वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो ब्लड की जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ना इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये देखें, ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये टोटल 4 जो है ना इन्होंने मिलके क्या बनाया हुआ है, हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये सारा क्या है, ये इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, ये कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।